एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आपको वादा किया था कि एफसीआई में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके सक्सेस स्टोरी एक के बाद एक आप लोगों के लिए आते रहेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन और साथ ही साथ आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उनके सिलेक्शन जर्नी, उनकी प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन की जो जर्नी है उसमें से आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, उसके लिए अब हम कनेक्टेड हैं धवल जी के साथ। सो धवल, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। धवल यहाँ पर वेस्ट जोन में 108 रैंक लाए हैं और फाइनली एफसीआई AG3 में सिलेक्ट हो गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन्हीं से। सो धवल, पहले हमें थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। सर, मेरा नाम धवल नायक है और मैंने अपना बैचलर्स जो है वो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया था विद द डिग्री ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। उसके बाद मैंने वहीं के लिए मास्टर्स इन सॉइल साइंस के लिए एनरोल किया था और अराउंड दैट टाइम ओनली मुझे एफसीआई के एग्जाम के बारे में पता चला, तो मैंने अपना फोकस एफसीआई के एग्जाम की तरफ दिया और आज क्रैक हो गया, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब रियली आप खुश बहुत लग भी रहे हो एंड इनफैक्ट खुश होना भी चाहिए। ओके, जब आप अपना पूरा एफर्ट कोई चीज में लगाते हो एंड फाइनली जब आपको अपना जो गोल है, अपना जो ड्रीम है उसको अचीव कर लेते हो ना, तो भाई खुशी होना तो बनता है। ओके, सो धवल, यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं कि आपका ये जो एग्जाम था ये 2022, ठीक है, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। यस। इस नोटिफिकेशन के रिलीज होने से पहले आपका क्या प्लान था? मतलब जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आप क्या करना चाहते थे? बहुत स्टूडेंट्स हैं, कोई एएफओ बनना चाहता था, कोई नाबार्ड की तैयारी कर रहा था, कोई आईबीपीएस एसबीआई की तैयारी कर रहा था। आप क्या कर रहे थे यस या आप क्या करने की सोचे थे? सर, मेरा ग्रेजुएशन में खत्म हुआ था, तो एट दैट टाइम जो सीजीएल की वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली थी, तो आई यस। आई थॉट कि आई शुड प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल। तो ओके। मैंने वहां पर थोड़ी अपनी तैयारी शुरू की थी रीजनिंग और मैथ्स की। और ओके। जब लाइक अगस्त सितंबर में आई थिंक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था एफसीआई का, तो आई थिंक उस टाइम पर मैंने अपना पूरा फोकस अपना एफसीआई पर ही कर दिया था। पर जो उस एग्जाम के लिए मैंने मैथ्स और रीजनिंग की जो प्रिपरेशन की थी, इट हेल्प्ड। भले बैंकिंग पैटर्न था लेकिन थोड़ा बेस था मेरा क्लियर, तो मतलब दैट रियली हेल्प। नाइस, नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी रही, मतलब आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ। ओके, इनफैक्ट हाँ, हमारे यस सर। साथ अभी थोड़ी देर पहले अमन भी जुड़े थे, वन ऑफ द एफसीआई सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनका भी लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ था। ओके, आपके जैसा सेम कंडीशन था, वो भी सोच रहे थे कि मैं तैयारी करूं और वो इनफैक्ट वो अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर रहे थे। आपका भी सेम सिचुएशन है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 6 महीने हुए हैं, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीशन से लेके ऑब्वियसली 1 साल हो गया है ऑलरेडी, ठीक है, और फाइनली एक यस सर। जॉब आपके हाथ में है। तो आपने सोचा नहीं कि एएफओ की तैयारी करूंगा, या मुझे, मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का ना लाइक सपना होता है कि मुझे ना एक बैंकर बनना है, मुझे आईबीपीएस एएफओ का जॉब क्रैक करना है। आपका कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एएफओ ही क्रैक करना है? नहीं सर, डेफिनेटली, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ वहाँ से भी मैं बहुत सारे सीनियर्स ने ईएफओ पास किए, तो वो एक था कि इसलिए मैंने सीजीएल किया, तैयारी की थी। तब मेरा एक वो भी था कि प्रीलिम्स में इट वुड हैव इन एएफओ। लेकिन फिर जब एफसीआई की एग्जाम आई और उसके जो जॉब प्रोफाइल के बारे में मुझे पता चला, तो आई थिंक दैट रियली मोटिवेटेड मी कि मैं एफसीआई पर ही फोकस्ड हूँ। बिकॉज ईएफओ में जो मेरे सीनियर्स थे उनसे भी मैंने पूछा था, तो वहाँ पर ज्यादा वर्कलोड ज्यादा रहता है एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एनी अदर एग्जाम। तो राइट। एफसीआई में वर्कलोड रहता है, इतना नहीं रहता, लेकिन जिन जिन जितना भी मैंने देखा है, दे हैव सेड कि यू गेट इनफ टाइम, तो इसलिए एफसीआई मेरा प्रीफर्ड चॉइस रहा, सो दैट I can prepare other exams. Yes. So as you said that you can prepare for other exams, so ये तो evident है that you want to prepare for other exams. What is that exam for which you want to start your preparation after getting into FCI? सर, जो अपने लाइक नाबार्ड और आरबीआई बहुत ही मेरा प्रीफर्ड और आई थिंक मेरी लाइकिंग्स बहुत है उसकी तरफ, तो दैट इज वन ऑफ द एम कि नाबार्ड और आरबीआई की तरफ में जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगेन द सेम जॉब जिसके बारे में अभी तक जितने भी सक्सेस स्टोरीज हम कर चुके हैं, वही चीज है कि नाबार्ड आरबीआई में हम आना चाहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर धवल का भी सेम यहाँ पर ड्रीम है कि भाई एक एक जो माइलस्टोन है ना उसको तो मैंने क्रॉस कर लिया, अब बारी है मेरे दूसरे माइलस्टोन की। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मतलब अभी तक जितने स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, कोई ये नहीं कहा है कि एफसीआई एजी3 के बाद अब मैं रुक जाने वाला हूँ, अब मेरा जो गोल है ना वो खत्म हो गया है, राइट नाउ आई एम सेटल्ड। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि अभी भी आपके गोल्स हैं, अभी भी आप चाहते हो कि आप एक और बेटर पोजीशन पे जाओ, एक और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करो, विच रियली शोज कि आपकी एंथुसियाज्म कितनी है। ओके, एंड आई गेस नाबार्ड या आरबीआई का जो नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो तो बहुत जल्दी आने वाला है, जनरली जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर इसी महीने ही हम सोच रहे हैं कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन आएगा। सो आपके प्रिपरेशन के लिए तो ऑल द बेस्ट। और बाकी मतलब कैसा फील हो रहा है अभी राइट नाउ कि एवरीथिंग इज गुड? यहाँ पर एक बात कहूँ मैं, आपका जो सबसे बेस्ट चीज क्या है पता है, कि आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपको ये जॉब मिला है। ठीक है, जो कि कम केसेस में होता है इतना, मतलब एटलीस्ट एग्रीकल्चर में मैं पहले भी बता चुका था जब अमन के साथ इंटरव्यू हो रहा था कि ऐसा नहीं होता है कि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसको फटाफट जो है यहाँ पर जॉब मिल गया है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जॉब्स हैं वो थोड़े से टाइम पीरियड में आते हैं। मतलब एफसीआई का लास्ट रिक्रूटमेंट 2019 में आया था। ठीक है, ए4 नाबार्ड के अलावा ऐसा कोई जॉब नहीं है जो हर साल आता ही हो। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी था आप लोगों के पास, और आपने बिना कोई खुद को डाउट किए उस अपॉर्चुनिटी को आपने अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। ओके, सो फाइनली योर नेक्स्ट गोल इज नाबार्ड एंड आरबीआई, राइट? कभी एफसीआई में ये नहीं सोचा कि एफसीआई में भी डिपार्टमेंटल जॉब्स होते हैं, उसमें भी उसकी भी मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ? हाँ सर, मतलब हाँ, वो मैंने देखा है जो भी अभी वहाँ पर एम्प्लॉयड है, उनसे मैंने सुना है कि वहाँ पर एग्जाम्स होते हैं एवरी 4 years। सर वो भी फोकस है, और जैसा कि आपने कहा कि लाइक विद इन अ ईयर मुझे ये जॉब मिल गई। सर मेरे लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि माय फादर हैड कैंसर, तो मेरे लिए तो वही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, उनको रिलीव देना बाय गिविंग हिम अ गवर्नमेंट जॉब। तो आई थिंक ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट। तो मेरे लिए बस यही काफी है। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। आई एम रियली हैप्पी, मतलब ये आपका लक्ष्य था। ओके, आई मीन पेरेंट्स आर एवरीथिंग, ओके, दे शुड बी एवरीथिंग इन फैक्ट, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि आप जो भी आपने किया है, यू आर गिविंग द क्रेडिट, एंड आप यू थिंक दैट ये गिफ्ट खुद के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए। सो दैट्स रियली अप्रिशिएट। ओके, सर लाइक मैं तो अड्डा 24/7 का भी बहुत ही लाइक थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैंने जो मेरा रीजनिंग का किया था, वो सौरव सर का जो मतलब बैंकिंग का जो था जीरो टू हीरो वाला, उससे मैंने किया था। और जो सर करंट अफेयर जो था, वो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जो मतलब वन लाइनर जो फ्री में पीडीएफ सब देते हो, मैंने सिर्फ वही किया था। और सर मैंने सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के राइट करके आया था। तो आई थिंक अड्डा 24/7 के लिए भी मैं लाइक रियली थैंकफुल कि वो मार्क्स ने हेल्प किया इन द एंड। एंड सो यस, दैट इज इट। थैंक यू सो मच धवल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच कि आप कनेक्ट हुए हमारे साथ इस सक्सेस स्टोरी के जर्नी में। आई होप कि धवल की जो स्टोरी है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगी जो ये सोचते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन के बाद फटाफट नौकरी पा पाएंगे, क्या हम कोई एग्जाम को क्रैक क्रैक कर पाएंगे। तो आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स सेट होते जा रहे हैं, फर्स्ट अमन एंड देन धवल। सो मेक श्योर गाइस कि आप अपने जो ड्रीम जो गोल्स है ना उसको क्लियर रखें, उस पर क्लैरिटी रखें कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ऑब्वियसली यू कैन अचीव ईच एंड एवरी ड्रीम वॉट एवर यू ड्रीम ऑफ। ठीक है, सो धवल, आपसे बात करके भी अच्छा लगा, एंड अगेन कंग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सर, हमारे साथ थैंक यू कनेक्ट सो होने के मच। लिए हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिले, कोशिश उम्मीद करेंगे कि फिर से मिलेंगे एक और सेशन में, या यस फिर सर, हो सकता है कि जब आप एफसीआई एजी3 में रिक्रूट हो जाओगे तो शायद आपसे वर्क लाइफ के बारे में हम इंटरव्यू करेंगे कि एफसीआई की वर्क लाइफ कैसी है। श्योर ओके, सर, we यस सर, as श्योर। an Adda 24/7 team will always stay connected with you. So thank you so थैंक much यू सो everyone. मच। Thank you so much everyone for watching this session and staying connected with Agriculture Adda 24/7. कोई भी एग्रीकल्चर जॉब्स या फिर कोई भी हायर एजुकेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड रिलेवेंट कंटेंट, देन डू कनेक्ट विद अस ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए।
मिलेंगे एक और सेशन में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. थैंक यू सो मच.